इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। आपको सुनाने के लिए मेरे पास एक ऐसी खबर है कि आप भी सुन के बहुत खुश हो जाएंगी। कैसी खबर? आज ना मेरे बॉस ने अपने ऑफिस में एक ऐलान किया कि वो एक नई कंपनी खोल रहे हैं जिसकी आधी मालिक मैं होंगी। And here we go. ये फंसी इतना महंगा हार क्यों? यार, behind every successful man there is a woman. देखो मावेश, मैं जानता हूँ तुमने साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बाद ये रिश्ता किया है। तुम्हारी नजर में इसकी अहमियत भी नहीं है, मगर बेशक कुछ लम्हे के लिए सही, मगर मैं इस रिश्ते को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। हाँ, और मैंने एक फैसला किया है, जब तुम लोगों के बाबा वापस आएंगे ना, तो हम माविश के घर रिश्ता लेके जाएंगे। I think it's time we move ahead with the marriage. खताकार हूँ, खताकार हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम अरसल, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप बताइए। बैठे जी। इरफान साहब, महाविश की कोई खैर खबर? हाँ, वो सुबह फोन आया था उसका, कह रही थी कि उसकी मामा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो उनके कुछ टेस्ट करवाने हैं, तो देर हो जाएगी। आई थिंक वो आज ऑफिस ना आए। बाबा भी ऑफिस में नहीं है, काम का लोड बढ़ गया है, ऐसे में उसकी अम्मी की तबीयत का खराब होना, समझ नहीं आ रहा काम कैसे होगा। नहीं, उसने जो काम किया था वो फाइल अपलोड कर दी उसने, और ये कह रही थी कि मजीद जो काम रह गया है वो हॉस्पिटल से बैठ के कर लेगी और उसका ईमेल कर देगी मुझे। ठीक है। अच्छा, वो जिस क्लाइंट से बात हो रही थी हमारी कल, उसकी फाइल पीस कैबिन में पहुंचा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू। माविश, आजकल तुम ऑफिस नहीं जा रही, क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बॉस एक नई कंपनी खोल रहे हैं और मैं उसकी पार्टनर हूँ। बस उसी का पेपर वर्क कर रही हूँ और जगह भी ढूंढनी है। कब तक बन जाएगा तुम्हारा नया ऑफिस? सब कुछ रेडी है, बस बॉस के आने का इंतजार हो रहा है। अच्छा, तनख्वाह तो मिलेगी ना? ऐसा तो नहीं कि नए ऑफिस का मुनाफा आएगा तो मिलेगी, नहीं तो महीने के आखिर पे खाली हाथ? आप क्या अपनी बेटी को इतना बेवकूफ समझती हैं? सब सेटलमेंट करके रखी है मैंने सर से। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया था कि मुझे हर महीने सैलरी भी चाहिए और साल के एंड पे जब नफा नुकसान का हिसाब किताब होगा तो हम देख लिया करेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करना कि अपना पॉकेट अलाउंस रख के बाकी जो भी पैसे बचेंगे तुम मेरे हाथ पे रखो। लालची अम्मी, सब दे दूंगी आपको। आप ही को तो देती हूँ मैं हमेशा। बेटा, तुम तो जानती हो कि मेरी तनख्वाह इतनी है कि हमारा गुजारा आराम से हो सकता है, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह से मैं तुम्हारा ही जहेज जोड़ना चाहती हूँ। जहेज? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मेरी तनख्वाह में से। सलाम अलैकुम। क्या हुआ भाई, आज जल्दी कैसे आ गए? कोई खास काम नहीं था ऑफिस में, जल्दी आ गया इसीलिए। माविश दफ्तर नहीं आई आज क्या? कहाँ आई? उसकी अम्मी की तबीयत कुछ सही नहीं है,
वो दोबारा हॉस्पिटल लेके गई है, कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे शायद। लगता है कि उनकी बीमारी जैसे उनका इंतजार कर रही हो कि जैसे पापा जाएं वैसे ही बीमारी है। हमें उनका हाल पूछने के लिए उनके घर जाना चाहिए। हाँ ठीक कह रही है मामा। क्यों भाई? सोच तो मैं भी रहा था, लेकिन क्या? कुछ ही दिनों में मेरी समदन होने वाली है वो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके देखूं कि उनकी तबीयत कैसी है। फोन तो करो तुम। ठीक है। बिजी है, किसी और लाइन पे नहीं उठा। डॉक्टर के पास होगी, मोस्टली नंबर बिजी जाते हैं, सिग्नल्स वगैरह। मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। ये लड़की अरसल को अवॉइड कर रही है। इस लड़की और फसी साहब के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये लो बेटा। मेरे सर का फोन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हेलो माविश, कैसी हो? हाँ जी, मैं बस घर पे थी, अम्मी के साथ बैठी हूँ, बल्कि आपको सलाम भी दे रही हैं। और अब मेरा भी सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं सर। और क्या हाल है? खैरियत तो है? जी सर, आप सुनाइए क्या हो रहा है? और क्या खबरें माविश? हाँ सर, वो मैंने ना अपनी तरफ से उनसे बात कर ली है और बहुत जोर जबरदस्ती करने के बाद 1 करोड़ में डन कर दिया है। बस अब आपका इंतजार है। सुनो, 1 करोड़ इज नो प्रॉब्लम, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर तुमको पसंद है तो तुम प्लान कर दो, मैं फंड्स ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा सर। आप ये काम कर देंगे तो फिर मैं आपके आने से पहले सारी चीजें मैनेज भी कर सकूंगी और आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। अच्छा, इतनी जल्दी है? चलो करो, मैं भी कर दूंगा फंड्स ट्रांसफर थोड़ी देर में। अम्मी, मैंने ना वो खाना रखा था चूल्हे पे, आप देख सकती हैं। अच्छा, देख के आती हूँ। अच्छा सुनो, उसमें तुम ऑफिस के साथ साथ एक बेडरूम की जगह तो रखोगी ना? हाँ, फर्नीचर तो हम साथ ही देखने के लिए जाएंगे ना। जाहिर सी बात है, आप भी तो पसंद करेंगे कि हमें कैसा बेड लेना है, कैसी कुर्सियां लेनी है, दोनों की पसंद होनी चाहिए ना। और अरसल की क्या हाल है? अरसल, वो तो किसी मासूम बच्चे की तरह चांद की ख्वाहिश कर रहा है। और तुम? अब देखिए ना, क्योंकि अरसल आपका बेटा है, इसलिए मैं तो उसे बहुत प्यार से हैंडल कर रही हूँ। जैसे आपके आने का वक्त करीब आ जाएगा, उसके लिए कोई बहुत खूबसूरत चीज मुंतखब करके उसे दे दूंगी। लेकिन फसी, मैं तो आपकी अमानत हूँ ना। हाँ माविश, इस मामले को जरा सा खूबसूरती से हैंडल करना। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आपकी फैमिली मेरी वजह से कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। आई लव यू फसी। आई लव यू टू माविश। अच्छा चलिए, मैं फोन रखती हूँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही है, उनको थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके। माविश, चाय नहीं पी? अम्मी आई। ऐसी पड़ी। खाना हो गया रेडी? बस रोटी डाल। जी बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रशीद, वालेकुम अस्सलाम। एक बात बताओ, ये माविश की माँ बीमार है क्या?
बेगम साहिबा, जब से साहब गए हैं ना, महविश बीबी तो ऑफिस ही नहीं आ रही है। मुझे तो शक हो गया है कि शायद वो अपनी मम्मा की बीमारी का बहाना कर रही है। तो आप अपना शक दूर कर दो ना, उसका घर तो जानते हो आप, जाके मिलाओ, देख लो असल में बीमार है कि नहीं। और अगर उसकी माँ वाकई बीमार है और बहुत बीमार है तो फिर अस्पताल भी ले जाओ ना आप उसे। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं आज ही उसके घर चला जाता हूँ। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। वैसे तुम्हारा वो साइकोलॉजिस्ट वाला आइडिया काफी अच्छा था। जब से हमारी और तुम्हारी शादी की बात हुई है तब से अम्मी को सारे बुरे ख्वाब आने बंद हो गए। मगर मेरे साथ मसला शुरू हो गया है। वो क्या? बुरे ख्वाब मुझे आना शुरू हो गए। अपने ख्वाबों पे काबू रखो यार, ऐसा ना हो कि हमारे ख्वाबों की ताबीर गलत। मैं जानता हूँ मेरे ख्वाबों की ताबीर ये नहीं होगी, मगर ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है। और शायद मैं जानता भी हूँ कि मेरे ख्वाब की ताबीर वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ। मगर जब तक तुम्हारे मकसद पूरे नहीं हो जाते मैं ख्वाब देखना चाहता हूँ। इतनी जालिम तो मत बनो कि मुझे ख्वाब देखने से ही रोक दो। मेरे सबसे अच्छी दोस्ती है और मुझे फख्र है तुम। और मुझे इस बात पे फख्र है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो। पानी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो परिंदा देखो। जी शुक्रिया। मैं दरअसल उनके ऑफिस में काम करता हूँ। साहब ने मुझे उनकी और आपकी खैरियत मालूम करने के लिए भेजा था, क्योंकि माविश काफ़ी दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाल बता, माविश आजकल रेगुलर ऑफिस नहीं जा रही, मगर घर बैठ के तो वो ऑफिस के सारे काम कर रही है। अक्सर ऑफिस के काम से बाहर भी जाती है, अभी भी बाहर गई हुई है। जी जी, ये बात तो ऑफिस वालों को मालूम है कि वो घर पर ही काम कर रही हैं, लेकिन हमारी बेगम साहिबा को गुमान गुजरा कि शायद आप बीमार हैं। लेकिन माविश बीबी ये बात ऑफिस वालों को बताना नहीं चाह रही, इसीलिए बेगम साहिबा ने मुझे भेजा कि मैं मालूम करूं खुदा न खास्ता आप लोगों को किसी किस्म की कोई जरूरत तो नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आप मेरी तरफ से अपनी बेगम साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने इतना ख्याल किया। देखिए, बात यह है कि हमारी बेगम साहिबा दिल की बहुत ही अच्छी है, अपने मुलाजिमों का औलाद की तरह ख्याल रखती हैं, लेकिन शायद उन्हें शक हुआ कि घर में कोई परेशानी है और माविश बीबी ये बात बताना भी नहीं चाह रही, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि मैं मालूम करूं कि क्या मसला है। वैसे आप उन्हें बताइएगा नहीं कि मैं आया था, खामखा माविश को बुरा लगेगा, क्योंकि वो बहुत गैरतमंद लड़की है ना। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं समझ गई आपकी बात। आपकी इजाजत हो तो मैं चाय बना दूं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। बस अब मैं चलूंगा। जिस काम से मैं आया था वो काम तो हो गया। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितने अच्छे और खानदानी लोग हैं, अपने एम्प्लॉइज का कितना ख्याल रखते हैं।
शुक्रिया रशीद चाचा। ये बात तो कंफर्म होगी, फसील अपनी माजी की हरकतों पे लौट चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। तौबा तौबा, मेरा मतलब है क्या कर रहे हैं वो भी उस लड़की के साथ जो उनकी बेटी की सहेली है और उनकी अपने बेटे की पसंद, वो लड़की जिससे हमारा बेटा शादी करना चाहता है। इतना भी नहीं सोचा कि किसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और कितना खौफनाक खेल खेल रहे हैं। मुझे हमेशा ये तासुर देते रहे कि ये लड़की हमारी बहू बनने वाली है। उफ, तौबा। और मुझे देखो, बेवकूफ औरत, उनके माजी को जानते हुए भी ना खुल के मौका दिया कि वो ये खेल खेले। दफ्तर देर से रहना, माविश को घर छोड़ना रात को, और ये भी नहीं पता कि घर छोड़ रहे थे या फिर कहीं और। क्या हुआ, किसी कॉल है? किसी की नहीं, वो फजूल सा लड़का है, तुम मत सोचो उसके बारे में। पानी एंजॉय करो। तंग कर रहा है तो मेरी बात करवाओ, तबीयत साफ कर देता हूँ। अभी तबीयत साफ करना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिलहाल एक वजह से खामोश क्यों? वजह क्या है उसकी? वो मेरे बॉस का बेटा है यासर, और जाहिर सी बात है अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, और बॉस का बेटा है। जब से बॉस बाहर गए हैं काम के सिलसिले में, वो ऑफिस में फायदा उठा के मुझसे बहुत फ्लर्ट करता है। मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब प्रमोशन होने वाली है मेरी, लेकिन मैंने बॉस को सब कुछ सच बता दिया है। बॉस ने ही मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं घर से काम करूं, ऑफिस जाने की मुझे बिल्कुल जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो कॉल रिसीव ना करने की वजह क्या बताओगी? वो मैंने ना उनसे कहा था कि मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ आज, किरण हॉस्पिटल है ना वहाँ, तो अब कल बोल दूंगी जब कॉल आएगी कि मैं हॉस्पिटल में फोन भूल गई थी जल्दी। चलो ये चल के आइसक्रीम खाते। हाँ चलो। मैं आपके आने के बाद शायद ना हो। क्यों, खैरियत क्या हो गया? माविश की वजह से। माविश? क्या हुआ माविश को? एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। इतने दिनों से ड्रामा कर रही कि उसकी माँ बीमार है, और ये सच नहीं है, बस असल को पागल किया हुआ है। उसका फोन तक नहीं उठा रही और दफ्तर भी नहीं आ रही। अच्छा, आई सी। तो मैंने एक फैसला किया है, ऐसी लड़की को ना हम बहू बना के घर नहीं ला सकते, और जब आप वापस आएंगे ना तो आप उसको दफ्तर से भी ना प्लीज जॉब से निकाल दीजिए। खताकार हूँ। बीसवीं मर्तबा कॉल कर चुका हूँ, फिर नो आंसर। अरसल बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम माविश को भूल जाओ। मामा ये क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि माविश वो लड़की नहीं है जिसको मैं बहू बनाना चाहती थी बेटा। आप कल ही तो कह रही थी, कल कहा था आपने। हाँ, क्योंकि अब तक मैं उसे एक अच्छी और मजबूर लड़की समझती रही, लेकिन मुझे पता चला कि वो मक्कार लड़की है, झूठी है। मामा ऐसा क्या हो गया है आज? देखो अरसल, तुम एक बहुत सादा और मिस्कीन बच्चे हो। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसे पाला है। तुम्हें होशियार बनना पड़ेगा। एक लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बेवकूफ बने जा रहे हो। मामा आपको क्या हो गया है? आप खुद ही तो माविश को इतना पसंद किया करती थी। हाँ, लेकिन आज उसकी हकीकत मेरे सामने आ गई है।
मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारे भाई से कभी भी मोहब्बत नहीं करती थी, उसको इस्तेमाल कर रही थी तुम्हारे बाबा के ऑफिस में जॉब करने के लिए। पता नहीं क्यों वो अरसल तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं, भूल जाओ उसे। लेकिन मामा, माविश ने मुझे और अस्मिता को अपनी मजबूरियां बताई थी। उसके वालिद का रवैया सही नहीं था उसकी अम्मी के साथ, मारता पीटता था, घर से निकाल दिया था, और भी बहुत सारी थी। बेटा माविश झूठ बोल रही है। अब मैं उसकी और उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। उसकी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है और माविश घर पे भी नहीं है। इसका यही मतलब है ना कि घर पे माँ से भी झूठ बोल रही है कि दफ्तर जा रही है, और दफ्तर में भी झूठ बोल रही है कि मेरी माँ बीमार है और मैं दफ्तर नहीं आ सकती। पता नहीं इधर उधर कहाँ घूम रही है। हेलो माविश, कैसी हो, क्या कर रही हो? आज पूरे दिन बहुत खरीदारी की मैंने। क्यों? अब जाहिर सी बात है, मैं बेचारी छोटी सी नाजुक सी लड़की, मुझ पे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। एक अपार्टमेंट का डिसीजन मेरे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका मुझ पे भरोसा, इस वजह से मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पाई। लेकिन कसम से फंसी, पूरा दिन आपको इतना याद किया, इतना दिल किया कि आप भी मेरे साथ होते, हम लोग साथ मिलके जाते अपार्टमेंट देखने। हाँ माविश, मुझे पता है कि ये मामला खास से मुश्किल होते हैं। ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर अब हो गया ना, तो अब आपको अपना नया अपार्टमेंट मुबारक हो। होना क्या था, वही जो आप चाहते थे। एक बहुत अच्छी पार्टी मिली है, बहुत अमीर बंदा है और बहुत अच्छा अपार्टमेंट भी है उनका, लेकिन उसके पीछे भद्दे वाले लग गए। उन्होंने उसको बहुत धमकियां दी हुई हैं, 5 करोड़ की डिमांड की। अब वो तो शरीफ आदमी डर गया, सब कुछ हाथों हाथ बेच के मुल्क से बाहर जा रहा है, इसीलिए अपार्टमेंट भी 15 लाख कम में दे रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि पार्टी आज ही एग्रीमेंट करना चाहती है। उसके लिए तो बाहर का होना बहुत जरूरी है ना। आप तो यहाँ है नहीं, और जाहिर सी बात है आपकी मिसेज या घर वालों को बताना तो मैं मुनासिब नहीं समझती। मेरे ख्याल से तो हमें अभी इस अपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो माविश, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने नाम से खरीद लो, पैसे मैं भिजवा देता हूँ, लीगली सब कुछ कवर हो जाएगा। सच? आप इतना भरोसा करते हैं मुझ पे? माविश, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम जिस तरह मुझसे बेलौस मोहब्बत करती हो ना, और जिस खूबसूरती के साथ तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है ना, मैं किसी को सिफत नहीं बनाऊं। तो यकीन करो कि तुम मेरे दिल के और बहुत करीब आ गए। 5000 मील दूर बैठ के भी आप मुझे याद कर रहे हैं। आप वापस तो आइए, मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे कितने अजीज हैं। अरे इतना बेसब्री ना हो, चंद दिनों की बात है, फिर हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, रूबरू होंगे, बहुत करीब होंगे। हमारे नए अपार्टमेंट में? अच्छा सुनो सुनो, ये नए अपार्टमेंट में तुम्हारी मामा के आने का खौफ तो नहीं होगा ना मुझको? अच्छा, मुझे लग रहा है अम्मी आ रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके फाइन फाइन, ऑलराइट, बाय बाय।
इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरफ ऑफिस से गायब है और बहाना अपनी माँ की बीमारी का ही बनाया। दूसरी तरफ वो अपनी माँ से ऑफिस जाने का झूठ बोलकर न जाने क्या करती फिर रही। इसका मतलब है कि महवेश एक झूठी और मक्कार लड़की है। नहीं नहीं नहीं, वो झूठी हरगिज नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो मुझसे झूठी मोहब्बत का दावा नहीं करती। उसने कभी ऐसा नहीं किया। शुरू शुरू में तो वो मुझसे दोस्ती पर भी तैयार ना थी। फिर रफ्ता रफ्ता जब मैं उसको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि मैं उसके साथ कितना सिंसियर हूँ, उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो फिर कहीं जाकर उसके दिल में मेरे लिए कोई मकाम पैदा होना शुरू हुआ है। आप ये बात सामने आ रही है। रशीद चाचा बुढ़े आदमी हैं। न जाने वो घर गए, महविश की माँ ने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना और क्या कुछ अपनी तरफ से घटकर मामा को बता दिया। बदगुमान कर दिया मामा को। ये मुलाजिम लोग तो बस ऐसे ही होते हैं, अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? फाइन फाइन फाइन, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसके घर खुद चला जाऊँ। सारा मामला साफ हो जाएगा ना यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मावेश, जी अम्मी। वो बेटा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, रात तुम इतनी देर से आई थी यासिर के साथ। तुम्हारे ऑफिस से कोई साहब आए थे। कौन आए थे अम्मी? कोई रशीद साहब थे, मेरी तबीयत पूछने के लिए आए थे। वो तुम्हारी बेगम साहिबा ने भेजा था उन्हें। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ओह, तो इसका मतलब है कि चल्ला बुढ़िया को शक हो गया है। आपने क्या जवाब दिया अम्मी? क्या जवाब देना था बेटा, मैंने कह दिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माविश जो है किसी ऑफिस के काम से बाहर गई हुई है। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? अम्मी, मैंने ऑफिस में बहाना बनाया था कि आपकी तबीयत खराब है ताकि मुझे ऑफिस न जाना पड़े। मगर तुमने ये झूठ क्यों बोला? अम्मी देखिए, फसी साहब, उनकी वाइफ और उनकी बेटी अशबिता मेरी दोस्त, वो लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन फसी साहब का बेटा अरसल, वो एक बहुत घटिया लड़का है, एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। वो मुझ पे पूरी नजर है उसकी और मुझे तो बहुत डर लगता है ऑफिस जाने से, क्योंकि फसी सर भी तो बाहर गए हुए हैं। तो मुझे खुद फसी सर ने मना किया था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम ऑफिस मत जाना। और मेरे लिए तो ना एक अलग से ऑफिस भी बनवा रहे हैं वो, कि मैं सब कुछ वहां से हैंडल किया करूं। बस इसीलिए ना मुझे बहुत डर लगता है ऑफिस जाते हुए। अम्मी, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब तक तुम ऑफिस मत जाना, जब तक तुम्हारे बॉस नहीं आ जाते। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, लेकिन आप परेशान नहीं होएगा अम्मी, मैं सब संभाल लूंगी। इरफान साहब, अरसल बात कर रहा हूँ। जी अरसल बोलिए। इरफान साहब, मैं महावेश के घर जाना चाह रहा था उसकी वालिदा की इयादत करने। उसके सीवी में से उसके घर का एड्रेस भेज देंगे मुझे प्लीज? अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, मैं देता हूँ।
हाँ, नोट करें। जी। 45D मेज़नाइन फ्लोर। ओके, ठीक है। PCHS कराची 6। थैंक यू, थैंक यू। माविश को भी बता दूं कि आ रहा हूँ। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। अरे फोन क्यों नहीं उठाती? बाद कॉल करें। इरफान साहब, हेलो। माविश, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। अभी अरसल का फोन आया था, वो आपकी तरफ आना चाह रहा है आपकी मम्मी की इयादत के लिए। क्या? मैं कुछ करती हूँ इरफान साहब, आप कितने अच्छे इंसान हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। क्या हुआ? क्या बात है? इतनी परेशान क्यों बेटा? सब ठीक तो है? मम्मी, वो जो लफंगा लड़का था ना मेरे ऑफिस में, जिससे जान छुड़वा के मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, वो तो आपकी खैरियत पूछने आ रहा है घर तक। जरूर ऑफिसरों ने बताया होगा उसको। मैं क्या करूँ? आने दो जरा उसको, देखो फिर मैं उसे कैसी बातें सुनाती। दिमाग नहीं दुरुस्त कर दिया ना उसका तो तुम बोलना। मम्मी, आपने उसे कोई बात नहीं करनी है। आपको क्या हो गया? मुझे नौकरी से निकलवाएंगी? खबरदार जो आपने उसे कोई बात की। अभी तो सर आने वाले हैं ना, जब वो आ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसमें कोई हिम्मत नहीं होगी मुझसे बात करने की। आप लेटे, आप बैठ जाए। आप ना लेटने की एक्टिंग करें। अरे आप बीमार है ना अम्मी, इसको तो बंद करें। लेटे, टांगे ऊपर। अरे तो अम्मी ऊपर लेटे। दवाइयाँ कहाँ हैं? वो नुस्खा कहाँ गया? ये तो डॉक्टर हटा दिया था। आपका साइको डॉक्टर कहाँ गया वो? हाँ, दवाइयाँ तो रख दो। ओफो, अम्मी एक मिनट पी भी लें आप। अच्छा। मैं तो कहती हूँ। अच्छा उसका ही नहीं मिलेगा मुझे। सारी दवाइयाँ रख दो, सारी। अम्मी मुंह उधर करे और लेटना है और बिल्कुल भी नींद से उठिएगा। ठीक है। अरशद, तुम? अच्छा वो तुम आ गए। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? अरशद, मुझे तो अपना भी होश नहीं है आजकल। मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उनके लिए दवाइयाँ लेने जाना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी में CNG नहीं है। कल इतनी ज्यादा गाड़ी चल गई मुझसे, और पेट्रोल तो पता नहीं कब से डला हुआ है, बहुत पुराना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। और देखो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बना के भेज दिया। हर्षल, प्लीज मुझे मेडिकल स्टोर तक ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ, लेकिन मैं कॉल कर रहा था तुम अटेंड नहीं कर रही थी। खैरियत? क्या बताऊं तुम्हें, कल का दिन मुझ पे कितना भारी गुजरा है। मैं अपना सेलफोन तक हॉस्पिटल में भूल गई, और वो तो भला हो एक बहुत अच्छा बंदा वहां पे अटेंडेंट, उसने अपने पास रख लिया। फिर उसने मेरे दोस्त को कॉल कर दिया और उस बेचारी ने किसी के हाथ मुझे पहुंचवाया। मैंने 500 रुपए देने की कोशिश भी की उस बंदे को, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। कितने अच्छे लोग हैं ना आज तक इस दुनिया में। हाँ ये तो है। कैसी है मामा? कैसी? ट्रैंक्विलाइजर पे है। ये दवाइयाँ लेके आती हूँ तो फिर तुम्हें मिलवा देती हूँ। ठीक है, चलो दवाइयाँ लेके आते। अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन आपके आने के बाद शायद ना हो। क्यों, खैरियत क्या हो गया? माविश की वजह से। माविश?
क्या हुआ माविश को? एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। इतने दिनों से ड्रामा कर रही है कि उसकी माँ बीमार है और ये सच नहीं है, बस असल को पागल किया हुआ है। उसका फोन तक नहीं उठा रही और दफ्तर भी नहीं आ रही। अच्छा, आई सी। देखे फंसी, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, तो मैंने एक फैसला किया है। ऐसी लड़की को ना हम बहू बना के घर नहीं ला सकते, और जब आप वापस आएंगे ना तो आप उसको दफ्तर से भी ना प्लीज जॉब से निकाल दीजिए। पता नहीं क्या करेगी आगे जाके। हमारा एक पुरसुकून सा घर है, खुदा ना खास्ते ऐसी वैसी कोई बात ना हो जाए हमारे खानदान में। ठीक है मारो, तुम जैसा चाहोगे वैसी होगा, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा अरसल कहाँ से मेरी बात हो सकती है क्या? वो दफ्तर गया है, आप उसको मोबाइल पे फोन कर लें, वो आपको सब बता देगा। ठीक है, मैं उसको डायरेक्टली फोन कर देता हूँ। वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, यू टेक केयर। थैंक यू मारो, बाय। अभी मैं आ गई हूँ, देख रहे हो तुम, सारी रात इसी तरह से दर्द में तड़पती रही। बहुत मुश्किलों से अजान के वक्त जाके सोई हैं। भावेश, तुम चाहो तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं आंटी को। खर्चे की तुम फिक्र नहीं करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, प्रॉब्लम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम अरसल? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे ही कहूंगी ना, और है भी कौन मेरा। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। हम बाहर चल के बैठे? हाँ ठीक है, रेस्ट करने दो। खताकार हूँ। आपके सामने माविश रहती है ना? जी लेकिन इस टाइम तो वो माँ बेटियां बाहर कहीं गई हुई हैं। हम उनसे मिलने आए थे, दरअसल हमें पता चला कि उनकी वालदा बहुत बीमार है। नहीं तो मेरी आज सुबह ही अर्जुमन आपा से बात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर वो ये सब ड्रामा कर रही है ना, तो उससे तुम्हें जानबूझ के उसी वक्त बुलाया होगा दवाइयां लेने के लिए जब उसे पता है कि उसकी माँ सो रही होगी। एक ये सिचुएशन है, या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि माँ भी मिली हुई है बच्ची के साथ। हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं, तुम्हारी सारी चालबाजी को समझ गए हैं, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चाले, आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैं आप लोगों के साथ क्यों कोई चाल चलूंगी? आप लोग तो मेरे मोहसिन हैं। विश, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हुई है? मेरे मामा को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। हाँ ठीक कह रही हो। कौन है ऐसे कि ये थर्ड क्लास ड्रामों की एक्टिंग बंद करे? खताकार हूँ।